Good morning, student. Today's chapter, first chapter of your syllabus, manuscript printing tradition. In this chapter, we will discuss about manuscript paintings. Firstly, we have to know about the manuscript. What is manuscript? Manuscript क्या होता है? आपने अपने एशियन टाइम में देखा होगा कि जो हमारे वेद और पुराण थे वो एक मतलब हैंड रिटन थे, क्योंकि उस टाइम पे मशीनरी या प्रिंट जो मशीन्स थी उस समय में अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो उस समय में जो भी वेद पुराण वगैरह लिखे गए थे वो हैंड रिटन थे। ओके, मतलब एक व्यक्ति बोलता था और दूसरा उसको लिखता था, है ना। तो वो जो हैंड रिटन जो टेक्स्ट बुक्स जो मतलब पेजेस जो लिखे गए थे उनको बाद में एक बुक के अंदर मतलब बुक की तरह बाइंड कर दिया जाता था, एक होल करके उसको बाइंड कर दिया जाता था, और वो बाइंड किया हुआ जो बुक फॉर्म होता था वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाते थे। ओके, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे। क्लियर स्टूडेंट? फिर सेकंड है हमारा ये मैन्युस्क्रिप्ट जो टॉपिक है वो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। फर्स्टली ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो हमें डिस्कस करना है। तो मैंने आपको लास्ट ईयर जब का 11th का सिलेबस था हमने उसके अंदर केव पेंटिंग्स रॉक पेंटिंग्स को डिस्कस किया था। ठीक है, एशियन टाइम में फर्स्ट टाइम जो पेंटिंग्स हुई थी वो रॉक पे और केव्स की जो वॉल सीलिंग या जो उसका फ्लोर था उस पे वो पेंटिंग्स बनाई गई थी, ठीक, कार्व की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेडिशन आया वो केव्स पेंटिंग के बाद वो आया मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो फॉर्म और जो साइज था वो जो आपकी केव्स पेंटिंग्स था केव्स पेंटिंग्स थी उससे बिल्कुल छोटा था, ताकि उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको कैरी किया जा सके। ठीक है, इसलिए ये जो पेंटिंग्स थी वो छोटे स्केल पे बनाई गई थी, छोटे साइज में बनाई गई थी, और इसी वजह से इनको मिनिएचर पेंटिंग्स भी कहा गया था। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स जो थी फर्स्टली वो स्टार्ट हुई थी हमारे पाल डायनेस्टी या पाल वंश से, पाल पीरियड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने इसके अंदर आपके पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट हैंड रिटन पेजेस टाइड टुगेदर लाइक ए बुक। और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि चित्र। ठीक है, उसके अंदर हैंड रिटन टेक्स्ट के अलावा साथ में एक छोटी सी पेंटिंग भी होगी, पिक्चर भी होगी। ठीक है, तो वो कहलाएगा पांडुलिपि चित्र, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। Ancient and religious text and Puranas are example of manuscript। जो भी जो एग्जाम्पल्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट के मैंने आपको बताया था। जो रिलीजियस टेक्स्ट मतलब जो धार्मिक जो भी पुस्तकें थी और पुराण वगैरह थे वो मैन्युस्क्रिप्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। मैंने आपको बता ही दिया मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग थी वो छोटे साइज में हुआ करती थी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसको इजीली कैरी किया जा सकता था। और मोस्टली ये जो पेंटिंग्स थी उनको जो उस समय के जो भी जो पैट्रन जो रूलर्स थे, मतलब जो संरक्षण देने वाले जो राजा वगैरह थे उनके अंडर में जो काम करने वाले आर्टिस्ट थे उन वो लोग इन पेंटिंग्स को बनाते थे, और बाद में इनको एक बुक में बाइंड करने के बाद इसे फिर वो लोग पोथी पोथी मतलब होता है ना कपड़ा, कपड़े में उसको फोल्ड करके उसको एज ए सिक्योर करते थे उसको, और फिर वो राजा की लाइब्रेरी में वहाँ पे उसको रख दिया जाता था। और देखिए कभी स्टार्ट हुआ था ये। अब इंट्रोडक्शन देखिए मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स का। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग एंड व्हेन डिड इट स्टार्टेड इन इंडिया? मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग वो स्टार्टेड इन इंडिया 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी। ये पाल पीरियड जो आया था उसके अंदर फर्स्ट टाइम ये जो पांडुलिपि चित्र थे ये पेंटिंग्स स्टार्ट हुई थी। इसमें एक क्या होता था, जैसे देखो मैंने आपके साइड में आपके पिक्चर भी लगा रखा है। इसमें देखिए जो ये हैंड रिटन है, आपने वेद पुराण देखे होंगे वो इसी टाइप के होते थे। तो ये जो चित्र इसी तरह के हैंड रिटन टेक्स्ट लिखे जाते थे और इनके साथ में कुछ पिक्चर्स बनाई जाती थी। जैसे देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए
ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ तारा, पाल पीरियड टाइम की बनी हुई पेंटिंग है ये। इसमें देखिए दोनों साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और बीच मिडिल पार्ट के अंदर इसमें पेंटिंग बनाई हुई है। इस तरह की पेंटिंग से उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, these painting were started after cave and rock painting tradition। मैंने आपको ये पहले क्लियर कर दिया। These painting made in smaller size, from here miniature paintings came into existence। यहीं से मिनिएचर जो पेंटिंग्स थी वो अस्तित्व में आई थी, फर्स्ट टाइम पाल पीरियड में हुआ था। और यहाँ पे बेसिकली जो भी जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी वो बुद्धा से रिलेटेड थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इन पेंटिंग्स को बनाया गया था। ये आगे सारा कुछ हम इसमें आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे। क्लियर। ऑल दीज पेंटिंग्स वर फर्स्ट मेड ऑन पाम लीव्स। और जो फर्स्ट टाइम जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी वो पाम लीव्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं ताड़ पत्र, ठीक है, ताड़ पत्रों पे ये पेंटिंग्स सबसे पहले बनाई गई थी। पेंटिंग हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द मिडल ऑफ ताड़ पत्रास। मैंने बताया था आपको पाम लीव्स को ताड़ पत्रा भी बोलते थे, और ये बीच पार्ट में बनती थी। जैसे देखो इस पेंटिंग में ये पूरी पेंटिंग ये बनी हुई, ये मतलब एक टेक्स्ट पेपर है या पाम लीफ है, सॉरी पेपर नहीं है, लीफ है। इसको स्क्वायर शेप में, डिजायर शेप में कट करने के बाद इसके अंदर मिडिल पार्ट में पेंटिंग और दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या है, टेक्स्ट लिखे हुए हैं। क्लियर। On the both sides, some script is written in 5 to 6 lines. A little space in the middle is left for painting. These painting based on epics, literary and music text। और जो बेसिकली जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी वो मोस्टली किस पे थी, एपिक्स, जो भी वहाँ के उस समय के ग्रंथ वगैरह थे, साहित्य थे, और जो उस समय के जो म्यूजिकल टेक्स्ट थे, जो बोलते हैं ना संगीत से रिलेटेड जो भी लिटरेचर था, उन पे बेस्ड पेंटिंग्स मोस्टली बनाई गई थी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भगवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला, ये उस समय के टॉपिक्स हुआ करते थे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपके इसके बाद जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उसका, ये मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, ये कब स्टार्ट हुआ, इसके फॉर्म्स कैसे थे, किस टाइप की पेंटिंग बनाई गई थी वो बताया मैंने आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिनिएचर पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे, जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का ही एक पार्ट है या उसी का एक दूसरा रूप है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे।